नमस्कार, सुप्रभात। सुबह 5 बजे की झारखंड बुलेटिन के साथ मैं हूं मुकेश तिवारी। मौसम से लेकर राजनीति तक, विकास कार्यों से लेकर आम जनता की समस्याओं तक, गढ़वा से गिरिडीह और रांची से दुमका तक हर जिले की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। झारखंड में महंगी हो गई बिजली, शहरी घरेलू कंज्यूमर को देने होंगे ₹6.85 प्रति यूनिट। आज से नई दर लागू। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं पर महंगाई की मार पड़ी है। झारखंड में आज से बिजली महंगी हो गई। ग्रामीण क्षेत्रों में अब प्रति यूनिट 40 पैसे ज्यादा चुकाने होंगे, जिससे दर ₹6.30 से बढ़कर ₹6.70 प्रति यूनिट हो गई। वहीं शहरी उपभोक्ताओं के लिए ₹6.65 से बढ़कर ₹6.85 प्रति यूनिट दर कर दी गई। झारखंड के करोड़ों लोगों को हेमंत सरकार देने जा रही बड़ा तोहफा, 15 लाख रुपए तक का ले सकेंगे लाभ। अबुआ स्वास्थ्य योजना और आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभुकों को हेमंत सरकार स्वास्थ्य बीमा कार्ड देने वाली है। स्वास्थ्य विभाग के अवर मुख्य सचिव ने इससे संबंधित निर्देश जारी किया है। मालूम हो कि झारखंड अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना से पात्र लोगों का 15 लाख रुपए तक का उपचार मुफ्त होता है। दोबारा पद संभालते ही रिम्स निदेशक ने मंत्री इरफान अंसारी का फैसला पलटा, 3 बड़े फैसले लिए। रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने एक बार फिर रिम्स की कमान संभाल ली। दोबारा काम संभालते ही डॉक्टर राजकुमार ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के जीबी बैठक में लिए गए फैसलों को पलट दिया। एमआरआई मशीन की खरीद के लिए टेंडर में चयनित कंपनी को लेटर ऑफ क्रेडिट यानी एलसी जारी कर दिया। एसबीआई के सामने वाला गेट भी खुलवा दिया। रिम्स परिसर में बाहरी लोगों का आवागमन रोकने के लिए प्रबंधन ने यहां गेट बनाकर ताला जड़ दिया था। निदेशक ने डॉक्टरों के हित में भी बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने डॉक्टरों की प्रमोशन लिस्ट भी जारी कर दी। मोदी कैबिनेट का फैसला, केंद्र सरकार जाति जनगणना कराएगी, मूल जनगणना के साथ होगी। आजादी के बाद देश में पहली बार जाति जनगणना होगी। बिहार चुनाव से पहले मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला है। सितंबर से इसकी शुरुआत हो सकती है। आंकड़े 1 साल के बाद आएंगे। मैया सम्मान योजना की लाभुकों को मई महीने में मिलेगी अप्रैल की राशि। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की लाभुकों को अप्रैल की राशि मई महीने में मिलेगी। महिला बाल विकास विभाग सभी जिलों को 5 मई तक पैसे भेज देगी। योजना का लाभ लेने के लिए लाभुकों का बैंक खाते का आधार से लिंक जरूरी है। जिन लाभुकों का बैंक खाता आधार नंबर से लिंक नहीं है, उन्हें अब पैसे नहीं मिलेंगे। मोदी सरकार के फैसले का झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया स्वागत, सरना कोड पर कही बड़ी बात। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा जातिगत जनगणना के फैसले का झारखंड मुक्ति मोर्चा ने स्वागत किया है। हालांकि पार्टी ने इसे जन दबाव में लिया गया मोदी सरकार का फैसला करार दिया। इसके साथ ही झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने मांग किया है कि जब तक जनगणना और जातीय जनगणना नहीं हो जाती, तब तक परिसीमन का काम रोक देना चाहिए। उन्होंने आदिवासियों को सरना धर्म कोड देने की भी मांग की है। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर चौकियां खाली की, पाकिस्तानी झंडे हटाए गए। पहलगाम हमले के 8 दिन बाद बुधवार को पाकिस्तानी सेना ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर कई पोस्ट खाली कर दी। पाकिस्तानी सेना ने इस पोस्ट से झंडे भी हटा लिए हैं। कठुआ के परगवाल इलाके में यह पोस्ट खाली की गई। इधर गैंगस्टर लॉरेंस की पाकिस्तान को धमकी दी गई है। उन्होंने कहा है कि हाफिज को मारेंगे। इसके अलावे पाकिस्तानी मंत्री का दावा है कि भारत अगले 24 से 36 घंटे में पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। झारखंड की संभावी आईसीएसई 10वीं की कंट्री टॉपर, माता पिता हैं डॉक्टर, सेल्फ स्टडी को बताती है सफलता का मंत्र। आईसीएसई 2025 की 10वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए गए। इस परीक्षा में झारखंड के जमशेदपुर की बेटी संभावी जायसवाल ने न केवल राज्य में टॉप किया, बल्कि पूरे देश में टॉप पर है। संभावी को सभी विषयों में 100 में से 100 अंक मिले हैं। संभावी ने जमशेदपुर के लोयला स्कूल से 10वीं की परीक्षा दी है। कोलकाता के होटल में लगी आग, 15 की मौत, 22 लोगों को बचाया गया। छत खिड़की से कूदते नजर आए लोग। कोलकाता के फालपट्टी मछुआ इलाके में मंगलवार की रात एक होटल में आग लगने से 15 लोगों की मौत और 13 लोग घायल हो गए। आग पर काबू पा लिया गया है। 22 लोगों को बचाया गया। पुलिस के मुताबिक मरने वालों में 2 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। इसके अलावे 12 पुरुष, मृतकों में से 8 की पहचान कर ली गई है। अब तक 1400 निकाले जा चुके हैं। झारखंड में 5 मई तक बदला हुआ रहेगा मौसम, जाने कहां कब होगी बारिश।
झारखंड में 5 मई तक अलग अलग जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। इसे लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इस दौरान कई जिलों में मेघ गर्जन के भी आसार हैं। रांची के मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 2 मई को चतरा, लातेहार, पलामू और गढ़वा को छोड़कर अन्य जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। 3 मई को भी इन 4 जिलों को छोड़कर शेष जिलों में बारिश के आसार हैं। 4 और 5 मई को गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ को छोड़कर शेष सभी जिलों में बारिश होगी। मई दिवस से पहले पलामू में टीएसपीसी के पोस्टर ने मचाया हड़कंप, सशस्त्र आंदोलन तेज करने का किया आह्वान। झारखंड में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के उग्रवादियों ने पलामू जिले में कई जगह पोस्टर चिपकाकर हड़कंप मचा दिया है। उग्रवादियों ने पोस्टर के जरिए सशस्त्र आंदोलन तेज करो का आह्वान किया है। घासीदाग की पंचायत भवन और विश्रामपुर प्रखंड कार्यालय में पोस्टर चिपकाया गया। झारखंड में धनबाद एसीबी का बड़ा एक्शन, बोकारो में रिश्वत लेते अकाउंटेंट रंगे हाथों हुआ गिरफ्तार। धनबाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने बुधवार को बोकारो जिले के गोमिया में लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर होरिल प्रजापति को 3500 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। उसने काम के एवज में पारा टीचर से 6000 रुपए घूस मांगे थे। एसीबी में शिकायत के बाद यह कार्रवाई की गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अक्षय तृतीया पर बैजनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़, बिहार, बंगाल और यूपी से आए भक्तों ने किया जलार्पण। देवघर स्थित बाबा बैजनाथ धाम में अक्षय तृतीया के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश से आए भक्तों ने बाबा पर जलार्पण किया। मंदिर के पुरोहितों के अनुसार अक्षय तृतीया का दिन विशेष महत्व रखता है। इस दिन मुंडन, उपनयन, विवाह और प्रतिष्ठानों का उद्घाटन जैसे शुभ कार्य किए जाते हैं। झारखंड को चाहिए मनरेगा के 747 करोड़, ग्रामीण विकास मंत्री ने केंद्र से मांगा। झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिली। उन्होंने मनरेगा की लंबित राशि 747 करोड़ और मजदूरी मद में 150 करोड़ जल्द जारी करने की मांग की है। सिसई में भीषण सड़क हादसा, बच्चे के लिए केक खरीदने गए 2 युवकों को स्कॉर्पियो ने कुचला, हो गई मौत। गुमला जिले के सिसई थाना क्षेत्र में मंगलवार की रात तेज रफ्तार अनियंत्रित स्कॉर्पियो की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। घटना में स्कॉर्पियो चालक रोशनपुर निवासी विपिन किरकेट्टा को मामूली चोट लगी है। मृतकों की पहचान भरनो थाना क्षेत्र के अम्बेरा गांव निवासी जीतवाहन उरांव 37 वर्ष और महतो उरांव 30 वर्ष के रूप में हुई है। अवैध घुसपैठ और धर्मांतरण के मुद्दे पर भड़के चंपई सोरेन, सरकार पर लगाया घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप। सरायकेला में चंपई सोरेन ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि झारखंड अवैध घुसपैठियों का गढ़ बन गया है। बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण संथाल में आदिवासी मूलवासियों की संख्या लगातार घट रही है। दूसरी ओर राज्य सरकार आंखों में पट्टी बांधकर घुसपैठियों को संरक्षण देने का काम कर रही है। अनुराग गुप्ता बने रहेंगे डीजीपी या होंगे रिटायर, सीएम हेमंत के विदेश से लौटने के बाद होगा फैसला। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता बने रहेंगे या रिटायर हो जाएंगे, इस पर आज निर्णय संभव है। दरअसल केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर अनुराग गुप्ता को 30 अप्रैल के बाद डीजीपी बनाए रखने के फैसले को गलत बताते हुए कहा है कि उन्हें 30 अप्रैल को रिटायर करें। केंद्र के इस कदम के बाद अनुराग गुप्ता के डीजीपी बने रहने पर संशय की स्थिति बनी हुई है। ईडी की नजर अब बोकारो में 21 एकड़ जमीन के फर्जीवाड़े पर। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की नजर अब बोकारो जिले के पिंडराजोड़ा थाना क्षेत्र स्थित नारायणपुर मौजा के खाता संख्या 317 प्लॉट संख्या 3589 की 21 एकड़ जमीन पर है, जिसका फर्जी कागजात तैयार कर बेच दिया गया। अब इस प्राथमिकी को भी ईडी पूर्व में बोकारो में ही 103 एकड़ वन भूमि के फर्जी कागजात तैयार बेचे जाने के मामले में दर्ज ECIR में जोड़ने की तैयारी कर रही है। रांची में 244 सिटी बसें कंपनी खरीदेगी, प्रति किलोमीटर की दर से नगम निगम देगा पैसा। राजधानी रांची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तहत 244 बसें चलाई जाएंगी। इसमें से 220 सामान्य सिटी बसें होंगी, 5 AC इलेक्ट्रिक और 19 लो फ्लोर बसें होंगी। जिस कंपनी का चयन होगा उसी को बसों की खरीदारी करनी है। ऑपरेशन और मेंटेनेंस भी संबंधित कंपनी ही करेगी। इसके बदले रांची नगर निगम प्रति किलोमीटर की दर से ऑपरेटर को पैसा देगा। देवघर में आधार सीडिंग के लिए लगेगा शिविर, इस बार मौका छूटा तो नहीं मिलेंगे 2500 रुपए।
मैया समान योजना का लाभ पाने के लिए आधार सीडिंग अनिवार्य कर दिया गया है। इसके मद्देनजर देवघर जिले के सभी पंचायतों में आधार सीडिंग के लिए शिविर लगाया जाएगा। यह शिविर आज 1 मई से शुरू हो रही है। आधार सीडिंग नहीं करवाने वाली लाभुकों को योजना से वंचित कर दिया जाएगा।